इजहार एसपी को जनता इस बार जिताया है, अब उसी के पीछे लग के पड़ा होगा। मैं उसको कह देना चाहता हूं कि कान खोलकर सुन लो, ऐ हमारे रिश्तेदारों, तुम भी जो उसके पीछे पड़े हुए हो, तो अपने औकात में रह के बात करो। नारंगी छोड़ दो, एक रंग हो जा। नारंगी छोड़ दो, एक रंग हो जा। सरासर मौन हो जा या मेरे संग हो जा। नहीं तो किसी गुंडा मालिक के साथ में जाकर तुम कंधे से कंधा मिलाकर इजहार एसपी को चोर कहोगे तो तुम्हारा जुबान खींच के कांटों में कुत्ता को खिला देंगे। और वो चिपुड़िया नेता को भी मैं कह देना चाहता हूं कि अपना जुबान को आज से लगाम लगाओ, मगर ये नेता जो अपनी दलाली को ऊंचा करने के लिए, गुंडागिर्दी को बढ़ावा देने के लिए पट्टाहाट की सरजमीन पर और ब्लॉक की सरजमीन पर जिंदाबाद और मुर्दाबाद कर रहा था, मैं पूछना चाहता हूं तुम्हारे पास ये ताकत आया कहां से? तुम्हारे पास कहां से पैसा आता है? कहां से पैसा आता है तुम्हारे पास कि तुम यहां से लेके किशनगंज तक बालू का गाड़ी रोकते हो, मवेशी का गाड़ी रोकते हो, कोयला का गाड़ी रोकते हो, इसको दलाल बनाते हो, उसको जुआ खिलाने के लिए वो अड्डा चलाते हो। होश में आ जाओ, नहीं तो तुम जो ये स्मैक का धंधा कराते हो हर चौक में, किशनगंज से लेकर के जोगी बॉर्डर तक, तुम्हारा स्मैक का धंधा बंद तो होगा ही, सारा तुम्हारा काला चिट्ठा को उखाड़ के फेंकेंगे। तुम कहते हो कि हम पार्लियामेंट इलेक्शन लड़ेंगे, खुले तौर पर कह दिया तेजस्वी जी कि रहना है तो गठबंधन में रहो, नहीं तो हमारा दुश्मन के साथ जाकर मिलो। ये जो नौरंगी चाल चलते हो, कहते हो कि हम सरकार में रह करके भी सरकार का बात खिलाफ बोलते हैं, वो नहीं चलेगा। आज एक नया नेता को हम लोग पिछले दफा एमएलए बनाए थे, फिर जनता उसको हरा दिया। जिसको जिताया है, इजहार एसपी को जनता इस बार जिताया है, अब उसी के पीछे लग के पड़ा होगा। मैं उसको कह देना चाहता हूं कि कान खोलकर सुन लो, ऐ हमारे रिश्तेदारों, तुम भी जो उसके पीछे पड़े हुए हो, तो अपने औकात में रह के बात करो। नारंगी छोड़ दो, एक रंग हो जा। नारंगी छोड़ दो, एक रंग हो जा। सरासर मौन हो जा या मेरे संग हो जा। आज आपके सामने में इस तरह की बात इजहार एसपी के जुबान से नहीं निकला था। आज होकर मैं अपने रिश्तेदार को भी कह देना चाहता हूं कि रिश्तेदार रिश्तेदारी की तरह से रहो। मैं अगर चोर हूं तभी मुझे चोर कहो, नहीं तो किसी गुंडा मालिक के साथ में जाकर तुम कंधे से कंधा मिलाकर इजहार एसपी को चोर कहोगे तो तुम्हारा जुबान खींच के कांटों में कुत्ता को खिला देंगे। तुम रहते हो शीशा के घर पे, दूसरे के घर में तुम पत्थर फेंकोगे। और वो चिपुड़िया नेता को भी मैं कह देना चाहता हूं कि अपना जुबान को आज से लगाम लगाओ। और जो तुम जो ये ड्रामा करते हो कि हम नीतीश कुमार के आदमी हैं, तो नीतीश कुमार के आदमी है तो नीतीश कुमार का ही सिर्फ भूल गाओ, दूसरे को बदनाम करके मत चलो। अभी अभी हमारे दाढ़ी और टोपी में एक लड़का गंदी गंदी बातें किया, मैंने थाना में सना कर दिया कि उसको बुला करके डांटेगा। इत्तेफाक से पुलिस भी उसको उठा करके लाया, कई दिन में लाया तो क्या हुआ भाई, छोटा सा दफा था,
उसका आई नहीं, उसका हलवा जो नौकर तो भी जाता तो 2 कलम लिख करके पाऊं उसको रिहा कर देता। मगर ये नेता जो अपनी दलाली को ऊंचा करने के लिए, गुंडागिर्दी को बढ़ावा देने के लिए एक हुजूम 20-25 लौंडा को लाकर थाना से लेकर के जुलूस निकाल करके पट्टाहाट की सरजमीन पर और बड़ों की सरजमीन पर जिंदाबाद और मुर्दाबाद कर रहा था। मैं पूछना चाहता हूं तुम्हारे पास ये ताकत आया कहां से? अब बाप का तो इतना जगह जमीन है, अपने से खेती करते हैं, करोड़ों रुपया बेटा कमाता है, घर में भी जो बेटा है वो कारोबार देखता है, हम खुद विधायक हैं, तो हमारे पास उतना पैसा नहीं आता है कि हम तुम्हारे तरह से पानी की तरह से बहाएं। तुम्हारे पास कहां से पैसा आता है रे? कहां से पैसा आता है तुम्हारे पास के तुम यहां से लेके किशनगंज तक बालू का गाड़ी रोकते हो, मवेशी का गाड़ी रोकते हो, कोयला का गाड़ी रोकते हो, इसको दलाल बनाते हो, उसको जुआ खिलाने के लिए वो अड्डा चलाते हो। होश में आ जाओ, नहीं तो तुम जो ये स्मैक का धंधा कराते हो हर चौक में, किशनगंज से लेकर के जोकी बॉर्डर तक, तुम्हारा स्मैक का धंधा बंद तो होगा ही, सारा तुम्हारा काला चिट्ठा को उखाड़ के फेंकेंगे। तुम कहते हो कि हम पार्लियामेंट इलेक्शन लड़ेंगे, भाइयों अगर उसको गठबंधन का टिकट मिलेगा हम भी साथ हैं, हम भी साथ हैं, हमारा तुम कैंडिडेट बनोगे। लेकिन तुम्हारा जो साठगांठ ये भाजपा वाले से हुआ है कि तुमको पार्लियामेंट इलेक्शन लड़ना होगा, तुम तैयारी करो, डेली का खर्च हम किशनगंज से तुमको भेजते हैं, यहां से लेकर पाइसी तक डेली का घूमता है और खर्चा करता है, इसको देता है, उसको बैठाता है। क्यों? इसलिए कि कम से कम 50-60,000 70,000 वोट अगर ये काट लेता है तो कांग्रेस गठबंधन का भी कैंडिडेट हारेगा, एमआईएम का कैंडिडेट जो अख्तरुल है वो भी हारेगा, और ये 25-30 हजार वोट लेकर के 40,000 वोट के घर में बैठेगा और किशनगंज में दोबारा फिर कमल का फूल खिलाएंगे। मेरे दोस्तों, ऐसे गद्दारों को मुंह तोड़ जवाब दीजिए। अभी कहीं पर जगह नहीं मिल रहा है तो अब अमोर पैसा चला दिया। कुछ नमक हराम लोग पर बत्ता में भी बैठा करके इजहार का खिलाफ करके, जिन्होंने इजहार का पेशाब पाखाना पानी भात चावल आज खा करके इतना बड़ा आदमी बना है, वो भी अपने बाप को लाकर दुकान में पैसा करके खिलाफ करता है। मैं ऐसे साथी लोगों को आज चैलेंज करता हूं कि तुम अपने औकात में रह करके बरबट्टा में रहो, वरना ईंट से ईंट बजा देंगे। तुम क्या सोचते हो? तुम जो चुपके चुपके करते हो, इजहार को पता नहीं चलता। 1982 के बाद से ही इजहार पब्लिक के बीच में है। तुम कले कले इजहार का दुश्मन पैदा करते हो। तुम जान लो, तुम और तुम्हारे साथ 6 आदमी है, 7 आदमी के अलावा इजहार एसपी का खोजा दामन में कोई दुश्मन नहीं है, वही 7 आदमी है और मेरा रिश्तेदार है। जब जरूरत पड़ता है सारा काम इजहार एसपी को बढ़ाकर करता है आगे, जब काम हो जाता है तो फिर इजहार एसपी के पीछे, इजहार एसपी का दुश्मन को साथ में लेकर के चलता है। आज के बाद मैं कह देना चाहता हूं नेता को भी कि अपने हिसाब से वो काम करे, दूसरे पर उंगली मत उठाए। उन्होंने देख लिया ना कि 25 करोड़ का इल्जाम भी दिए
इजहार अस्ती पर, तो अल्लाह ताला इतना मेहरबान है तो 25 करोड़ का दाग उसको सचेतक बना के धुला के फेंक दिया कि नहीं, ये बंदा पैसा नहीं लिया। आप लोगों को पता है मैं आज एमएलए हूं, उससे पहले मैं हाजी हूं। आज एमएलए बना हूं ना भाई, उससे पहले मैं हाजी हूं। हमें अल्लाह के घर से वापस आने के बाद और